बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी जो कि बोली वाले दूध से हम तैयार करेंगे। तो आपको पता है कि बोली वाला दूध जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो ये होता है कि जो गाय या भैंस जब बच्चा देती है ना, तो उसकी पैदाइश के बाद जो वो दूध देती हैं 2-3 दिन, वो बहुत ही हेल्दी दूध होता है, उसको हम बोली वाला दूध कहते हैं। तो मैं इससे लोग जो है वो इस तरीके से ड्राई करके भी खाना पसंद करते हैं या फिर इसको थोड़ा खीर की तरह बनाकर भी खाना शुरू करते हैं। तो जो थोड़ी फिरनी और खीर की तरह की बोली की रेसिपी है वो मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। आज मैं आपको ड्राई बोली की रेसिपी देती हूँ कि ड्राई करके हम इसको कैसे खा सकते हैं और इसके और क्या-क्या इससे चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं। ये जो हम छेना दूध में से निकालते हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इससे कलाकंद की मिठाई बना सकते हैं, आप इससे पंजीरी बना सकते हैं। ये जोड़ों के दर्दों के लिए कैल्शियम और प्रोटीन की मिकदार इसमें बेहद होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और अच्छा बाकी सारी चीज़ों के साथ-साथ ये टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है ना, और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी है, बस थोड़ा-सा ख़्याल रखना होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं गाय के दूध को जो 1 किलो दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ बोली वाला। तो ये येलो क्यों है? ये इसकी वजह यही है कि गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा येलो होता है, जो भैंस का होता है वो थोड़ा वाइट होता है। अच्छा, यहाँ पे 1 किलो दूध मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। 3 अदद इसमें इलायची डाल रही हूँ मुँह खोल के, मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए पकाते जाएँगे और इसको पकाते-पकाते हमने इसको गाढ़ा करना है। पानी डालने की इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको गाढ़ा ही करना है। तो बस इसको मसलसल चम्मच चलाते हुए इस तरीके से गाढ़ा करते जाएँगे और जब इस तरह सा गाढ़ा हो जाएगा तो तब हम इसमें मीठा डाल देंगे। यहाँ पे 1 कप मैंने अभी डाला है, तो फिर चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो और डाल लूँगी, लेकिन ये कि मुसलसल इसी तरीके से हम इसको चम्मच चलाते हुए जो है ना इसको थिक करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आकर जो है ना आप इसको इसमें कोई और चीज़ डाल के जैसे कि सूजी भून के इस पॉइंट पे जब हल्का-हल्का मॉइस्चर है ना इसमें, तो आप इसको जमा भी सकते हैं ना। तो मैंने इसको मतलब जमाने का मतलब कि आप इसकी टुकड़ियों में बर्फ़ी वाली शेप भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बर्फ़ी की शेप नहीं दे रही। यहाँ पे आधा कप मैंने सूजी का जो है वो 1 टेबलस्पून घी में मैंने इसको यहाँ पे इसको हल्का-सा मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रहा था ना घी, तो मैं इसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच और डालूँगी। एक साइड पे इसको गर्म होने देंगे तो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आने तक सूजी की जो है वो हम भुनाई कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपका मतलब दिल चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें, लेकिन मैं इसमें आधा कप सूजी का भी डाल रही हूँ। अच्छा, वो इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें हल्का-फुल्का अगर कोई भी जो है ना थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाए तो वो सूजी जो है ना उसको सोक कर लेगी। तो इसलिए, और फिर वैसे भी सूजी का टेस्ट कौन-सा इतना बुरा होता है, वो भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं डाल रही हूँ, अगर आप ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आकर जो मैंने सूजी की भुनाई की है ना, वो भी डाल देंगे। तो काफ़ी हद तक तो मैंने इसको जो दूध था बोली वाला उसको भी मैंने ड्राई कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें बहुत ही अच्छे से ये भी ड्राई हो चुकी है, हल्का-फुल्का जो मॉइस्चर है ना, वो सूजी जो है इसको सोक कर लेगी। तो यहाँ पे मीठा भी बिल्कुल परफ़ेक्ट था। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है ये देखें। तो इसके अंदर जो हल्की-फुल्की जो है ना ये फुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं ना, जिसमें अगर हल्की-फुल्की नमी होगी ना तो वो सूजी उसको भी सोख कर लेगी। फिर अच्छा इसको आप 15-20 दिन भी रख कर खाएँ फ्रिज में तो ये ख़राब नहीं होगी ना। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं ना 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो लो फ्लेम पे यहाँ पे देखिए मैं कि इसको और ज़्यादा अच्छी खुशबू देने के लिए केवड़ा एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप मैंने इसमें डाल के अच्छे से वो भी मिक्स कर लिया और इसको 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से कवर कर दूँगी, रख दूँगी ताकि मॉइस्चर बन के ना वो अच्छी से सूजी भी इसमें फूल जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारी ये रेडी हो चुकी है। यहाँ जब मैं इसको सर्व कर रही हूँ ना, तो मुझे काम था तो मैंने फ़ौरन से सर्व नहीं की, ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है जब मैंने इसको सर्व किया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चांदी के वर्क लगा के थोड़ा-सा पिस्ते से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनी थी, जैसे कलाकंद हम खा रहे हो ना, तो इस तरीके से। तो मैंने अब जैसे बताया ना कि जैसे हल्की-सी इसमें जब मॉइस्चर था ना, अब तभी सूजी को डाल देना जब इसमें मॉइस्चर मॉइस्चर था।
मतलब मैंने तो बिल्कुल ड्राई करके डाली है ना, तो आप तब डाल दें ना तो वो सूजी और ये दोनों मिक्स होके ना बहुत एक बाइंडिंग सी इनमें आ जाएगी। फिर किसी बर्तन में आप इसको डाल के ना तो बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं, तो ये आपकी एक बर्फ़ी भी बोली की बन जाएगी ना। लेकिन मैंने इसको बर्फ़ी की शेप नहीं दी, मैंने इसको इस तरीके से ना पंजीरी टाइप, अच्छा पंजीरी बनानी है तो ये वाला तरीका, ये तरीका करें और इसमें फिर जितने भी ड्राई फ्रूट या जो भी मखाने वगैरह जो भी आप पंजीरी में चीज़ें शामिल करते हैं ना, वो इसमें शामिल करके आप इसको पंजीरी के तौर पर भी खा सकते हो। बहुत ही फ़ायदेमंद जोड़ों के लिए, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, मतलब ज़बरदस्त चीज़ है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम दूध जो ये बोली का दूध है कहाँ से लें? आप दूध वाले से कह सकते हैं कि आपके जहाँ से दूध लेते हैं वहाँ पे जब गाय या भैंस को बच्चा पैदा होता है ना, जब उसके बाद वाला जो दूध है वो हमें चाहिए, तो आप हमें बोली का दूध ज़रूर ला के दीजिएगा, तो आपको ला देंगे ना। तो आप इसको फिर इस तरीके से बना कर देखिए, मैंने एक रेसिपी पहले से भी बोली के दी हुई है, लेकिन वो मैंने ड्राई नहीं बनाई थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।